बोलो भारत माता की। तहसील थोड़ी है, कुचामन जिलो बन गयो। जिलाड़ी आवाज आनी चाहिए जोरदार। गिनती अब के अटक हो रही है, फिर नागौरी हो रही है, आवाज बती दूर पहुंचानी है। बोलो भारत माता की। अब के ठीक है। सबसे पहले तो आप लोगों को सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त कर रही हूं। हमारी जनता को इतनी बड़ी तादाद के अंदर आज कुचामन के अंदर कोई भी इसी जगह या कोई भी यान की गली या कोई भी यान को रस्तो बाकी नहीं रही है जटे कांग्रेस को कार्यकर्ता नहीं घूम रही है। कचा खच भर दी कुचामन ने। बहुत बहुत आप लोगों सबने बहुत बहुत धन्यवाद। 3 तारीख ने नावा के अंदर आप लोग और कांग्रेस प्रत्याशी को नामांकन दाखिल कर और राजस्थान में एक इतिहास रचो। और भी के बाद के अंदर आज फिर एक बार 20 नवंबर ने आज आप कुचामन के अंदर एक नया इतिहास रचियो। भी के वास्ते आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मैं आपके माध्यम हूं सबसे पहली परम सम्मानीय राज और मेरे लिए पहले भी आप आए और अभी भी आप आए, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं। मेरे साथी भाई भवी मीणा जी का, मुकेश जी का मैं आभारी हूं। मैंने रिक्वेस्ट दर्ज कराई कि मेरे यहां पर राज बब्बर साहब आने चाहिए, क्योंकि मेरी पब्लिक, मेरे गांव में बैठा हुआ व्यक्ति, मेरा नौजवान साथी, सबकी एक ही आवाज थी कि इस पुराने बस स्टैंड के ऊपर एक बार राज बब्बर साहब की दहाड़ हमें फिर सुननी है, फिर सुननी है। उनके साथ में हमारे पुराने वरिष्ठ नेता डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी गुर्जर साहब, जिनका मुझे हमेशा परम स्नेह आशीर्वाद मिलता रहा है और उनको सुनकर मैं खुद भी आज भावुक हो गया। उनकी जो आवाज, उन्होंने जो बात कही, उसको मैंने गहराइयों से सुना। और जब उन्होंने ये बात कही कि कहीं गलती मत कर देना, काम करने वाला आदमी अगर कोई अनहोनी हो गई तो उसको इतिहास माफ नहीं करेगा। मैं भी आप लोगों से सबसे ये कहना चाहता हूं कि मैंने आप लोगों की सेवा करी है। 25 साल से आपके बीच में हूं। जो आपने मांगा मैंने दिया। जो आपने कई कॉलेज मांगा, एक कॉलेज नहीं था पूरी विधानसभा के अंदर। देश की आजादी के बाद इतने चुनाव हो गए, मैंने आपको 2-3 महीनों के अंदर 10-10 कॉलेज दे दिए। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, 10-10 कॉलेज। अरे जो कुचामन आपका उप तहसील हुआ करता था, उस उप तहसील को एसडीएम मैंने बनाया, एडीएम मैंने बनाया, एडिशनल एसपी मैंने बनाया, एडीजे कोर्ट मैंने खुलाया, नगर पालिका को नगर परिषद मैंने बनाया, शानदार बस स्टैंड मैंने बनाया, बस का डिपो में लेके आया। और सैकड़ों साल से कुचामन की आवाज कि कुचामन जिला बनना चाहिए, और वो जिला आप लोगों को मैंने बना दिया। आप लोगों को कहना चाहता हूं, मैं मेरे मतदाताओं से अपील करना चाहता हूं कि मैंने कितने चुनाव लड़े हो, लेकिन इस चुनाव को मैं मेरे विकास के नाम पर आपकी अंतरात्मा से वोट देने की अपील करता हूं। ये मैं मंच के माध्यम से आपको कहना चाहता हूं। गांव के लोगों, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के साथ साथ मैं शहर वासियों से भी ये कहना चाहता हूं। इस शहर के अंदर 25 साल पहले आपका महेंद्र चौधरी कांग्रेस की टिकट लेके आया था, गांव से वोटों की झालें भर के लेके आया था, लेकिन इस शहर के अंदर मैं हार गया था और 700 वोट से एमएलए का चुनाव हार गया था मैं 25 साल पहले। अगर उस वक्त आप मुझे कामयाब करते तो ये जिला जो आज बना, ये बहुत पहले बन गया होता। कुचामन जिला बहुत पहले बन गया होता। अब शहर के अंदर आपने मेरे को 40 साल बाद के अंदर सभापति दिया है कांग्रेस का। आपके शहर को जो आपकी उम्मीद, सीवरेज लाइन डलना चाहिए, सीसी रोड बनना चाहिए, बसें अंदर से चलना चाहिए, कानून व्यवस्था बढ़िया होनी चाहिए, सरकारी कॉलेज आपका खुलवा दिया, लड़कियों के कॉलेज अलग खुलवा दी, नवम कॉलेज खुलवा दिया, लूणवम कॉलेज खुलवा दिया, वेटरनरी कॉलेज खुलवा दिया, पॉलिटेक्निकल कॉलेज खुलवा दिया,
कृषि कॉलेज खुलवा दिया, ITI खुलवा दी, लॉ कॉलेज खुलवा दिया और नर्सिंग कॉलेज खुलवा दिया। सारे कॉलेज आपको खुलवा दिए। काम करने वाले को एक बार फिर मौका देना चाहिए। काम जो करता है विकास के नाम के ऊपर, मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। राजस्थान में 6 सर्वे हुए और 6 सर्वे के अंदर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बन रही है। राजस्थान के अंदर आज के दिन 135 सीट कांग्रेस पार्टी जीत रही है और 25 तारीख आते आते मुख्यमंत्री जी का सपना जो है 156 प्लस कांग्रेस होनी चाहिए और वो राजस्थान के अंदर होने जा रही है। मैं भी आपको अपील करना चाहता हूं, मैं आपकी और सेवा करना चाहता हूं, इस क्षेत्र में विकास और करना चाहता हूं। मैं भले ही 2 पानी की योजनाएं लेके आ गया, इंदिरा गांधी नहर का पानी ले आया, बिशनपुर बांध का पानी ले आया, आपके 3 उप तहसील खोल दी, आपके 70 अंग्रेजी स्कूलें खोल दी, दर्जने 4 पर्यटन स्थल। ये मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि 3-4 दिन के समय के अंदर ये लोग भारत धर्म की बात करेंगे, ये जाति की बात करेंगे। ये धर्म का चुनाव नहीं है, ये जाति का चुनाव नहीं है। और अगर वो करते हैं तो मैं जवाब देने को तैयार हूं। मैंने इस कुचामन नावा के अंदर वो मंदिर जहां पर बीजेपी के राज के अंदर एक कड़ी भी नहीं घूमती थी, हमने नगर परिषद से अधिकांशतः मंदिरों के अंदर मरम्मत और कार्य कराया है, मैं आपको कहना चाहता हूं। और वो 4 धार्मिक पर्यटन स्थल जिसको मुख्यमंत्री से पर्यटन स्थल घोषित कराया, चाहे पांचोदा का कुंड हो, मारोट का हरमलदास बाबा का मंदिर हो, घाटुआ का घाटेश्वर महादेव मंदिर हो, चाहे जोगेश्वर धाम मोहना का हो, ये उदाहरण है आपको खींच में कहना चाहता हूं। मैं शानदार लव कुश वाटिका बना रहा हूं कुचामन के अंदर 90 बीघा के अंदर, और खेल का स्टेडियम बना रहा हूं 65 बीघा के अंदर। मेरी नौजवान साथियों से जो आसपास सबसे खड़े हैं उनको ये कहना चाहता हूं, मुझे एक बार आप फिर मौका देंगे। मेरी कोशिश है कि ये क्रिकेट का IPL मैच एक दिन कुचामन के अंदर करवाएं, आप सबको दिखवाएं। और मैं तो राज बब्बर साहब से यही रिक्वेस्ट कर लूंगा, जब आप मुझे जिताएंगे भारी बहुमत से, और फिर राज बब्बर साहब को कहना चाहूंगा कि विजयी जुलूस के अंदर एक बार फिर आप आएंगे तो मैं राज बब्बर साहब से एक मांग करूंगा आपके माध्यम से कि आने वाले समय के अंदर इस कुचामन को भी एक फिल्म सिटी बनाई जाए, एक फिल्म सिटी बनाई जाए। और निश्चित रूप से राज बब्बर साहब हमें ये मौका देंगे। इसलिए मैं मेरे साथियों, ये विकास और विकास के नाम पे वोट, अब सामने का कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट, अरे राजस्थान की विधानसभा के अंदर ये हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री पूर्व मंत्री आए हुए कुमावत साहब रामनिवास, ये भी हरियाणा में भी रहे, डॉक्टर साहब यहाँ रहे, जगदीश शर्मा जी आए हुए, ख्याली जी आए हुए, सारे मेरे यहाँ पर आए हुए, मैं उनका तो आभार प्रकट करता हूं। लेकिन आपको कहना चाहता हूं, मैं राजस्थान की विधानसभा में आप लोगों ने मुझे जिता के भेजा, राजस्थान के मुख्यमंत्री बैठते हैं 1 नंबर की सीट के ऊपर और 2 नंबर की सीट पे आपका महेंद्र चौधरी बैठता है 2 नंबर की सीट के ऊपर। ये सम्मान है और ये भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जो चुनाव लड़ रहा है। एक बार यहाँ की जनता ने किसी लहर के अंदर यहाँ पर मौका दे दिया था, इसको कौन से नंबर की सीट मिली? 200 नंबर की सीट। 200 राजस्थान में 200 एमएलए होते हैं और इसको 200 एमएलए, हमारे 2,61,000 मतदाताओं का अपमान किया भारतीय जनता पार्टी ने, 200 नंबर की सीट वापस दी। और 200 नंबर की सीट पर बैठ के इसने क्या किया? राजस्थान की मुख्यमंत्री बजट पेश कर रही है और ये नावा का पूर्व विधायक अपनी सीट के ऊपर नींद निकालता है, सोता है। और 5 बजे जब विधानसभा खत्म हो गई तो चपड़ासी ने आके कहा कि भाई साहब आप घर जाओ ताकि हम भी अपने घर जावें। दूसरे दिन जयपुर के समाचार पत्रों में छपता है कि नावा का विधायक विधानसभा में नींद निकालते हुए, ये अपमान आप लोगों का हुआ है। यहाँ पर लोग पूछते हैं, अरे तू विधानसभा में सोता है? कि ये मेरी स्टाइल है। अरे ऐसी स्टाइल काहे काम की? काला बाटा की डैडी सो जाओ, अपने बंगले पे सो जाओ, विधानसभा में सोते हो। अपमान पूरे राजस्थान की 5 साल के अंदर, उसके कार्यकाल के अंदर
सबसे ज्यादा अगर नींद निकालने का काम किया है तो इस भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ने किया है। क्या काम किया, तहसील में क्या काम किया, मैं आप सब लोगों से यह कहना चाहता हूं। अमावस के दिन हत्याकांड, अरे अमावस के दिन तो कोई जानवर की भी हत्या नहीं करता, और अमावस के दिन मकराना के इस नीमड़ी गांव के अंदर आसाराम रांडा के भाई अर्जुन राम की हत्या इस भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार उसके परिवार ने की है। यह मैं आरोप लगाता हूं मंच के माध्यम से आपको कहना चाहता हूं। और गोचर भूमि, आप कोई भी भूमि होती है गाय के लिए गोचर भूमि को बख्शते हो, लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ने, इसके परिवार ने इस नवा विधानसभा क्षेत्र के अंदर राजस्थान में अगर सबसे ज्यादा गोचर भूमि पर कब्जा करने का काम किया तो इसके परिवार ने किया है। ये खारिया ईरानी का गोचर भूमि कब्जा कर रखा, ये सेसमा का बाद 5 के अंदर कब्जा कर रखा, ये उधर नावा साइड के अंदर कब्जा कर रखा। और तो और कल मैं गया था कुमाऊं समाज के अंदर, वहां पर 60 बीघा जमीन के ऊपर कब्जा कर रखा। 60 कुमाऊं समाज की महिलाओं को पुलिस से उस टाइम बर्बरता पिटवाया गया। और तो और इसका भाई सरवण राम खत्म हो गया, उसकी विधवा बहू परिवार के अंदर बैठी है, उसकी जमीन हड़पने की कोशिश कर रहा है, उसके कोई लड़का है नहीं, अपने लड़कों को उसका उत्तराधिकारी बनाकर कोर्ट में केस लगा रखा है। ये आप लोगों को गहराई से सोचना चाहिए। और किसानों, 5-5 हजार रुपए आप लोगों ने यहाँ का बोर्डिंग छात्रावास बनाने के लिए दिया था, चाहे कुचामन का हो चाहे नवा को, दोनों छात्रावास ताला लगाकर चाबी आपके पास रख रखी है, इसका बदला आप लोगों को लेना है। और कुमाऊं समाज, मैं फिर आपको कहना चाहता हूं, कुमाऊं समाज जो 50,000 कुमाऊं नावा विधानसभा क्षेत्र के अंदर है, ठीक बात कही मुकेश कुमाऊं जी ने, ठीक बात कही रामनेश घोड़ेला जी ने, ठीक बात कही रानी सरपंच ने, ठीक बात कही कानाराम जी ने। 50,000 कुमावत एक टिकट मांगी भारतीय जनता पार्टी, उसका अपमान किया। इस बीजेपी के उम्मीदवार ने टिकट लेके आया, उन हरीश जी की चौखट के ऊपर गया, अपना पगड़ी वहां पर रख के नाटक किया वोट मांगने का। अरे विजय सिंह, 16 फरवरी 1998 की घटना याद कर। अड़कसर के अंदर यही हरीश कुमावत जी अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे थे, और तू और तेरा परिवार अपनी पार्टी का प्रचार कर रहा था। तूने हरीश जी की गाड़ी को टक्कर मारी, हरीश जी कुमावत की गिरेबान पकड़ के तूने उनको नीचे पटका, और उनकी पगड़ी पे लात लगाने वाला तू आज सहानुभूति ले सकता है, नहीं लेगा। कुमाऊं समाज इंतजार कर रहा है, कुमाऊं समाज इंतजार कर रहा है 25 तारीख का। और ये राजपूत समाज ने परंपरागत रूप से अधिकांश भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया है, अब नहीं करेगा। उसका कारण है, जनरल सीट के ऊपर चाहे राजपूत हो चाहे ब्राह्मण हो चाहे बढ़िया, उसका हक बनता है। इस पंचायत समिति के अंदर जनरल सीट के ऊपर इसने अपनी बेटी को प्रधान बनाया, राजपूत समाज का अपमान हुआ। राजपूत समाज पूरा मेरे साथ के अंदर है और एक बदला लेके रहेगा और कांग्रेस के पक्ष के अंदर मतदान करके रहेगा, आपको कहना चाहता हूं। इसलिए मैं मेरे कार्यकर्ताओं से सबसे यह कहना चाहता हूं, 4 दिन का समय शेष, 4 दिन लगे रहो, मेहनत करते रहो, और पूरी तरह हर बूथ के ऊपर पोलिंग के ऊपर आपको कड़ी मेहनत करनी है। मुझे अभी बहुत करना है, मुझे अभी यहाँ पर मेडिकल कॉलेज लेके आना है, मुझे यहाँ पर अभी यूनिवर्सिटी खिलानी है, नई यूनिवर्सिटी खुलानी है, और किसानों के लिए जो किसान अन्न पैदा करता है, धरती का सीना फाड़ के उसके अंदर बीज डालता है, कृषि मंडी में अपने अनाज को लेके आता है, तो मेरी कोशिश आने वाली सरकार के अंदर इस कुचामन को राजस्थान की सर्वोच्च कृषि मंडी बनाऊं, सर्वोच्च कृषि मंडी, ये मैं आपको कहना चाहता हूं। और किसानों की पैदा के लिए बछड़े, पहले मेले लगते थे, ये मेले इन लोगों ने बंद करवा दिए, वो बछड़े इन्होंने बंद करवा दिए। मेरी कोशिश रहेगी कि वापस वो पशु मेला ये कुचामन में लगे और किसानों की इनकम वापस शुरू हो, ये भी मैं कोशिश करूंगा। जिला बनने के बाद के अंदर नई भर्तियां निकले, नई नौकरियां निकले, नया उद्योग धंधापन पे आप लोगों को रोजगार मिले, इस प्रकार का पूरा प्रयास करूंगा। मैं राज बब्बर साहब के आपके बीच में ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, क्योंकि आपको अभी बहुत जगह जाना है, 2 दिन का प्रचार का समय शेष। आपसे भी यही कहना चाहता हूं, कल आप प्रचार करो, 2 दिन के बाद में प्रचार बंद हो जाएगा। पूरी मेहनत करनी है, और पूरी मेहनत करके 25 तारीख को आप लोग हाथ के निशान पर वोट देकर आपके महेंद्र को
आपके भाई को आपको पूरी मदद करनी है, आपकी पूरी सेवा करूंगा, पूरा काम करूंगा, कभी भी ओलमा शाबाश नहीं आने दूंगा और पूरी मदद करते हुए आप लोगों से एक ही अपील करता हूं, उम्मीदवारों में तय करना पड़ेगा आपको कि आपको दारूडिया एमएलए चाहिए या आपको विकास का एमएलए चाहिए। यह तय आपको करना पड़ेगा, ये आपको तय करना पड़ेगा। जिसका कोई ठिकाना नहीं है, 8 बजे बाद में उसका कोई पता नहीं है, बोलता क्या है जानकारी नहीं है। आप उसका भाषण सुनो, कभी भाषण सुनो, उसका पता नहीं चलता क्या उसका विजन है, क्या उसका काम है। मुंडा के मान लाड़ा पड़ती रहे, बाएं बाएं करे कि ठाई नहीं पड़े, कहीं है कहीं नहीं है। वास्ते मेरी आप सबसे विनती है, आप सबसे निवेदन करना है और शहरवासियों से निवेदन करना है कि वोट डालते टाइम आपकी आत्मा, अंतरात्मा ये बट आगे आपकी मर्जी वो कर लेना। मैं 5 साल बाद में फिर आऊं, आप अपना फिर सोच लेना, अच्छा काम कराऊं तो फिर दे देना। लेकिन मैंने बहुत काम करे आपके लिए और मेरा दावा है, राजस्थान के 200 एमएलए के अंदर, मैं मंच से बोल रहा हूं, राजस्थान के 200 एमएलए के अंदर सबसे ज्यादा अगर विकास का काम किया तो आपके महेंद्र चौधरी ने किया सबसे ज्यादा। और ये बात मुख्यमंत्री जी ने यहाँ आके कही आपको मोहना के अंदर कि ये महेंद्र मेरे पीछे वाली सीट पे बैठता है और मेरे को पटा पटा के 10 कॉलेज खुला लिए मेरे से। आप लोगों को सबको अच्छी तरह पता है, इसलिए फिर आपको कहना चाहता हूं, फिर आपकी सेवा करेंगे, काम करेंगे, फिर एक बार आप मौका दें। और मैं पुनः बब्बर साहब का और मेरे सभी साथियों का जो मंच पे आए हुए हैं, आदरणीयों का, मैं मेरे जो पूरा कुनबा बैठा है कांग्रेस का, ये कांग्रेस की पहचान है। 36 कौम को साथ लेकर चलने वाला महेंद्र चौधरी एससी और गरीब लोगों के लिए कहना चाहता हूं, गरीब को गणेश मान के चलता हूं। 1 करोड़ का छात्रावास एससी के लिए नाम खुलवा दिया और 3 करोड़ का छात्रावास कुचामन में बना रहा हूं लड़कियों के लिए। 3 करोड़ का माइनॉरिटी की लड़कियों के लिए बना रहा हूं। और भी समाज हमारे पास में आए, ब्राह्मण समाज ने परशुराम जी के नाम से मांगा, हमने दिया। अग्रवाल समाज ने हिंसा सर्किल के नाम से मांगा, हमने दिया। जाट समाज ने सूरजमल जी के नाम से मांगा, हमने दिया। राजपूत समाज ने बाबू सिंह जी के नाम से मांगा, हमने दिया। रामड़ा राजपूत समाज और समाज, जितने भी समाज, रेदास जी के नाम से, हरीश जी के नाम से सड़क का नाम कर दिया मैंने, हरीश कुमार जी के नाम से कर दिया। इसलिए मैं आपको सबको ये निवेदन करना चाहता हूं, आप अपना आशीर्वाद बनाए रखें, मुझ पे एक बार फिर कृपा करें और एक बार मेरे को वापस मौका दें। जिस प्रकार हिंदुस्तान में चंडीगढ़ स्वच्छ शहरों के अंदर है, मेरी इच्छा है कि मेरा बनाया हुआ यह जिला आने वाले 5 साल बाद के अंदर राजस्थान के सर्वोच्च जिलों के अंदर कुचामन का नाम हो, ये मैं प्रयास करता रहूंगा। आपको कहना चाहता हूं, पुनः आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और बिना किसी औपचारिकता के मैं माननीय राज बब्बर साहब को आपके बीच में आमंत्रित करता हूं। तालियां बजाओ, जोरदार तालियां राज बब्बर साहब के लिए। सबसे पहले यहां पर पधारे हुए मैं अपनी माताओं, बहनों, सम्मानित बुजुर्गों को प्रणाम करता हूं और नौजवान साथियों, आपको दिल की गहराई से नमन और नमस्कार करता हूं। दरअसल मंच पर नीचे बैठने पर पता नहीं लग रहा था, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि रास्ते यहां पर कोई नजर नहीं आ रहे, सिर्फ इंसानों की सर नजर आ रहे हैं। और छतें भी यहाँ की मजबूत हैं, जो छतों पर भी आज यहाँ देखने को मिल रहा है। मैं इस मंच को प्रणाम करता हूं जहां पर बहुत ही सम्मानित यहां पर नेतागण मौजूद हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, रामनिवास जी, शर्मा जी, हमारे साथी भावी जी, मुकेश वर्मा साहब, किसका नाम लूं और किसका ना लूं, और एक आदमी ने तो अपना घुटना ही नीचे रख दिया, आरिफ साहब। इस मंच पर आने वाला कल है और मुझे लगता है कि यहां जितने लोग बैठे हुए हैं, वहां जो नजर आ रहे हैं, चाहे उधर हो, किसी बिरादरी के हों, किसी धर्म के हों, किसी मजहब के हों,
नौजवान यहां पर हैं इस बात को मानेंगे कि अगर कोई बेटी अपने पिता के लिए या कोई बहन अपने भाई के लिए मांगती है तो उसको निराश नहीं किया जाता। मैं इस बेटी को आशीर्वाद नहीं बल्कि इसका आशीर्वाद लूंगा कि जितने प्यार से इसने अपने पिता के लिए कहा है और आपके दिल में जगह बनाई है, ईश्वर करे इसकी बात पूरी हो। आप लोगों के दिलों में वो मालिक, वो अल्लाह, वो गुरु साहब, वो भगवान आप सबके अंदर इस बेटी की आस को पूरा करने की हिम्मत दे। एक नाम मैं जानबूझकर नहीं ले रहा हूं, मुझे डर लगने लगा है। आप पूछेंगे क्यों? भाई डर इसलिए लगता है कि ऊपर वाले से डर लगता है। जब ऊपर वाले ने मुझे इसका साथ देने के लिए मुझे आशीर्वाद दिया कि मैं जिसके लिए अपनी जबान खोली 2 बार आया और 2 बार ये विधायक बने, तो तीसरी बार अब मैं हाथ जोड़कर ऊपर वाले से और ऊपर वाले की माताओं, बहनों और बुजुर्गों और नौजवानों से हाथ जोड़ता हूं कि मेरी भी लाज रख लेना, मैं तीसरी बार आया। और मैं एक बात का वादा करता हूं, ये तो इन्होंने कह दिया कि जुलूस में आने के लिए, मैं इस बार तो मैं भाभी जी की गाड़ी में आ गया, अगली बार मैं अपनी टैक्सी करके आऊंगा और इसके जुलूस के अंदर सबसे पहले आगे पैदल काम करूंगा। ये भाई महेंद्र चौधरी, आपका नाम लेने से पहले मैं भी 5 बार सांसद रह चुका हूं। 26 साल लगातार 1994 से लेके 2021 तक लगातार मैं सांसद रहा हूं। ये जिस तरह के मैं काम की गिनतियां सुन रहा था, 10-10 कॉलेज, 70 इंग्लिश मीडियम के स्कूल, ब्लड बैंक, ट्रॉमा सेंटर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, बीसलपुर योजना से पानी लेकर आना, नहर लेकर आना। महेंद्र जी, मुझे अब डर लग रहा है कि मैं अगली बार जब कोई चुनाव लड़ने गया तो एक विधायक यहां पर 5 साल में ले आता है, मैं तो 25 साल में नहीं ला सका। ये सच कह रहा हूं और बहुत ही ईमानदारी से कह रहा हूं। और सबसे बड़ा काम, अरे हम तो इसको नागौर जिले के नाम से ही जाना करते थे, क्योंकि हमारे प्रोड्यूसर, मेरे पहले प्रोड्यूसरों में से एक प्रोड्यूसर ताराचंद बड़जात्या जी यहीं रहा करते थे, नागौर के, यही के थे। अब आप सोचो, मेरी दूसरी फिल्म थी जज्बात, ज़रीना वहाब के साथ में। ताराचंद बड़जात्या जी प्रोड्यूसर थे, राजकुमार बड़जात्या, कमल बड़जात्या, सूरज तो इतने से थे। तो मैं इसको जानता था नागौर जिले के नाम से। आज मुझे समझ में आया कि नागौर उस वक्त कुचामन रहा होगा यहां पर शहर, लेकिन आज कुचामन जिला है। तो अब मैं ये कह सकता हूं कि मैं भी इनका देनदार हूं, क्योंकि मेरी दूसरी फिल्म के प्रोड्यूसर कुचामन जिले के ही थे। तो यहां पर भी अब जब इतिहास लिखूंगा, अपने ऊपर किताब लिखूंगा, तो अब मुझे कुचामन जिला लिखना पड़ेगा और इसका श्रेय भी महेंद्र चौधरी को जाएगा। साथियों, ये बातें मैं इस मंच से सुन रहा था। 36 बिरादरी, कोई इस बिरादरी का, कोई इस बिरादरी का। मैं नौजवान चेहरे देख रहा हूं यहां। 10 कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे क्या एक बिरादरी के होंगे? 70 स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे क्या एक बिरादरी के होंगे? ट्रॉमा सेंटर में अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया, इलाज के लिए जाएगा तो कोई बिरादरी ढूंढ के जाएगा। और अगर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कोई गया तो कोई बिरादरी ढूंढ के जाएगा। बिरादरियां गौरव होती हैं। कोई भी बिरादरी का व्यक्ति
अगर अपनी बिरादरी में रहकर वो सबके लिए काम करता है तो वो उस बिरादरी के लिए जिसका वो होता है वो गौरव बन जाता है। और महेंद्र चौधरी ने इस पूरे समाज के लिए काम किया है। अगर पानी की बीसलपुर योजना का पानी की नहर आई है इंदिरा गांधी जो योजना उससे, तो पानी केवल एक बिरादरी नहीं लेगी, खेतों में पानी एक बिरादरी को नहीं जाएगा और जो उसमें से उपजेगा तो वो सिर्फ एक ही बिरादरी नहीं खाएगी। ऐसे व्यक्ति को जो सर्व समाज का सोचे, ऐसा व्यक्ति जो ऐसी योजनाओं में हाथ डाले जिससे शहर का विकास हो। अगर 10-10 कॉलेज खुले, इतने हॉस्टल खुले हैं, तो मैं दावे के साथ में कह सकता हूं कि ये सैमसंग वालों की दुकान पर टेलीफोन जो है हर बिरादरी का लेने आता होगा और ज्यादातर नए नौजवान लड़के लेते आते होंगे। ये बुजुर्ग तो कभी कभी अपना पुराना सा टीवी ठीक कराने के लिए आते होंगे। यहां पर कपड़े की दुकान हो, यहां पर तमाम दागे न्यू वॉच कंपनी वाले का जो वॉच की घड़ी की दुकान हो। अरे घड़ी तो नए नए छोकरे लेते और जब नए कॉलेज में जाएंगे तो अपनी नई घड़ी चमकाएंगे, देखो मैं लेके आया। इसलिए दोस्तों, शहर भी पनपता है। जहां पर नेक नियति होती है वहां शहर पनपते हैं। जहां पर नेक नियत वाला इंसान होता है, जो उसकी क़यादत करता है, जो उसका नेता बनकर उसको आगे ले जाने का काम करता है, तो वो शहर और गांव दोनों मजबूत होते हैं। किसान की किसानी से शहर पनपते हैं और शहर में उनके बच्चे शहरों को आबाद करते हैं। तो ये एक रिश्ता है, ये रिश्ता कायम रहे। और मेरी ये दुआ है कि महेंद्र चौधरी जैसी शख्सियत, जैसा इंसान जिसके दिल में विकास ही विकास है और जिसने आज मुझे 27 साल 26 साल सांसद रहने के बावजूद मुझे डरा दिया है, तो मैं इससे डर के कहता हूं कि मैं भी इससे कुछ सीखूंगा। और यकीन करो, अगला चुनाव अगर मैं लड़ गया तो मैं भी 5 साल में से दुगना काम करने की कोशिश करूंगा। और ये नसीहत लेके जा रहा हूं। मैं ख्याली जी का नाम भूल गया, वो जानते हो क्यों? मैं इनको जानता नहीं था। मेरे स्टाफ में से किसी ने सैनिक स्कूल में भर्ती होना था। वो बेचारा शायद पास हो गया था नहीं इंटरव्यू में या नहीं। इनके मालिक ये थे, ये सैनिक स्कूल खोला इन्होंने। तो मेरी बात कराई कि साहब इनसे बात करें, तो मैंने बात की। तो उन्होंने कहा जी मैं भी आर्टिस्ट हूं। तो मैंने कहा भाई आप सैनिक स्कूल का में क्या करते हैं? कहते जी मैंने खोला है। मैंने आर्टिस्ट होकर तुमने सैनिक स्कूल खोला है? तब मेरी समझ में आया कि राजस्थान की भूमि के अंदर जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह कह रहे थे, यहां इस देश के लिए बलिदान देने के लिए खून देने वाले बहुत नौजवान, और यहां का कलाकार भी जब कुछ सोचता है तो ये सोचता है कि ये खून देने वालों के जोश के अंदर मैं होश लाने का काम करूं और उबाल बरकरार रहे, ऐसा सैनिक स्कूल तैयार करो। दोस्तों, राजस्थान का पूरा देश एहसानमंद है, ये सच है। इन्होंने कह दिया फिल्म इंडस्ट्री खोलने के लिए, अरे मेरा बस है, मुझे तो आपसे 3 एकड़ जमीन दे देना, मैं वैसे ही खोल दूंगा उसमें। उसका कारण ये है, उसका कारण मालूम है क्या? आजकल हमारे यहाँ जो है इंडस्ट्री के अंदर पौध जो है थोड़ी छोटी हो गई है, 5 फुट 8 इंच वाली हो गई है। ये कुचामन और नागौर आसपास के क्षेत्र में राजस्थान में 6 फुट से कम कोई होता ही नहीं है। तो भाई मैं तो अपनी मर्जी से आऊंगा, यहाँ खोलूंगा, 6-6 फुट के जितने नौजवान है उनको कोशिश करूंगा कि जरा मेहनत करें और फिल्म इंडस्ट्री में जाकर अपना धावा बोले। राजस्थान में थोड़ी कमी रह गई है, इसको भी पूरी करने का काम करें। भाभी मीना फिल्म रास्ते में पूछ रहा था एक फिल्म में कितने पैसे लगते हैं। तू फिल्म के पैसे मत पूछ, अब तू स्कूल खुलवा यहाँ पे और चलवा यहाँ पे, और उसके बाद में बाकी काम महेंद्र चौधरी करेंगे। ये बातें हंसते हंसते कही ख्याली ने, बहुत सारी बातें कह दी, लेकिन मैं भी ये कहना चाहता हूं, मैं हंसते हंसते नहीं, मैं दिल से कहूंगा कि अगर ईश्वर ने मुझे ये साथ दिया इनके साथ में कि मैं यहां पर आया और ये जीत गए, मैंने आपसे अपनी इज्जत की गुहार की कि मुझे भी बस ऊपर वाला इज्जत बख्शे और आपका सर, आपका हाथ मेरे सर पर रहे ताकि ये चुनाव जीत की जाए।
ताकि मैं भी अपने घर वाले, क्योंकि ये आजकल तो वायरल हो जाएंगे, बहुत सारे वीडियो निकल जाएंगे, मेरे घर वाले भी ये सोचेंगे राज बब्बर जी आप गए थे। मेरी बीवी कह गए हैं तुम 2 बार उनको जिता के आए, तीसरी बार देखती हूँ कैसे जिताते हो। और तीसरी बार वो यहीं चली आएगी, भैया महेंद्र जी मैं भी आ गई हूँ, बताओ आप क्या करना है। दोस्तों मैं जाने का काम करूंगा, क्योंकि इसलिए कि आप लोगों को चुनाव की तैयारी करनी है। 25 तारीख को इतने जितने लोग आए यहाँ पे, अगर आप में से ये सारे के सारे लोग अगर आज यहाँ से निकलते वक्त तय कर लें कि यार हम महेंद्र चौधरी की मीटिंग में गए थे, अब एक राज बब्बर आने पे वो 2 बार जीतता और इस बार तो हम गए थे, तो हम भी सारे के सारे राज बब्बर को अपना साथी मान लेते हैं और इनको जिताने का काम करेंगे। और इस बार इतनी पेटियां भर देना शहर से। ऐ शहर वालों, मैं गांव में बाद में गया, जब बचपन गुजर गया तब गया। आप शहर वालों, हमारे शहर वालों की इज्जत रख लेना। इस बार इसको इतना वोट देना कि शिकायत भूल जाए कि गांव से जीत के आया था, शहर वालों से 700 वोट कम पड़ गए। ऐसा मत करना। इस बार 27,000 वोटों की भरपाई तो आप यही शहर से करना, बाकी की भरपाई गांव के स्वाद हमारे साथी कर दें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत अच्छा लगा इस मंच पर, बहुत ही अच्छी बातें हुई और महेंद्र चौधरी का मुझे ऐसा रूप देखने को मिला कि मैं दुआ करूंगा कि हे ईश्वर, पूरे देश के अंदर लोकतंत्र में ऐसे विधायक कर जो अपने लोगों की सेवा कर सके, अपने क्षेत्र की सेवा कर सके। धन्यवाद। जय हिंद। महेंद्र चौधरी, महेंद्र चौधरी।